आइए दोस्तों देखते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए पिछले साल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड की राजधानी कहाँ स्थित है? तो रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उपराजधानी कहाँ स्थित है? दुमका। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रांची, रांची जिला में। झारखंड राज्य का राज्य भाषा क्या है? हिंदी। झारखंड राज्य का द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 79,710 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। झारखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? हाथी। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। संथाल जाति की प्रमुख लोक कला क्या है? जादो पटिया। झारखंड राज्य का जनजातीय पर्व क्या है? सरहुल। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? पलामू। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है? रामगढ़। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? गढ़वा। बस इतना ही। राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन है? साहिबगंज। झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान क्या है? 15वां। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कितना है? 14वां। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल का नाम क्या है? पलामू। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला का नाम क्या है? रांची। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला का नाम क्या है? लोहरदगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला का नाम क्या है? धनबाद। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का नाम क्या है? सिमडेगा। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? रांची विश्वविद्यालय रांची। राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय का नाम क्या है? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची। राज्य का प्रथम महाविद्यालय का नाम क्या है? संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? लक्ष्मी सिंह। झारखंड राज्य का प्रथम क्रिकेटर भारतीय कप्तान का नाम क्या है?
महेंद्र सिंह धोनी। राज्य का प्रथम इस्पात कारखाना का नाम क्या है? जमशेदपुर। प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? प्रभात कुमार। झारखंड का प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बाबूलाल मरांडी। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रघुवर दास। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मधु कोड़ा। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? जोबा मांझी। झारखंड राज्य के ओलंपिक में भाग लेने वाले हॉकी टीम का कप्तान का नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड राज्य का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है? JRD टाटा। प्रथम जनजातीय विद्रोह का नाम क्या है? ढाल विद्रोह, जो 1767 से 77 ईस्वी तक चला। राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। राज्य में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची। झारखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पारसनाथ। राज्य का सबसे गर्म जलकुंड का नाम क्या है? सूर्य कुंड, हजारीबाग। राज्य का समुद्र से सबसे निकटतम जिला का नाम क्या है? पूर्वी सिंहभूम। राज्य की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? दामोदर नदी। राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय का नाम क्या है? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लोहरदगा। झारखंड राज्य में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार का नाम क्या है? राष्ट्रीय भाषा। झारखंड राज्य में प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? घर बंधु। झारखंड राज्य में प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम क्या है? डेली प्रेम। झारखंड की प्रथम फिल्म का नाम क्या है? आक्रांत। झारखंड राज्य की प्रथम नागपुरी फिल्म का नाम क्या है? सोना कर नागपुर। झारखंड राज्य का प्रथम तांबा कारखाना का नाम क्या है? घाटशिला। झारखंड में सबसे ठंडा स्थल का नाम क्या है? नेतरहाट, लातेहार। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का नाम क्या है? नेतरहाट। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन का नाम क्या है? सारंडा। झारखंड राज्य का प्रथम बिजली घर का नाम क्या है? तिलैया। झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग का नाम क्या है? राजमहल से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली राज्य की नदी का नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। सर्वाधिक तीर्थयात्री आने वाला शहर का नाम क्या है? देवघर। झारखंड राज्य की स्टील नगरी का नाम क्या है? टाटा नगर। झारखंड राज्य में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? जपला में। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा स्थान पर बसा विद्यालय कौन सा है? नेतरहाट विद्यालय।
झारखंड राज्य का खनन उच्च शिक्षा केंद्र का नाम क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद। झारखंड राज्य में उड्डयन एवं ग्लाइडिंग क्लब कहाँ है? जमशेदपुर। सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ स्थित है? रांची। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? बोकारो। झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.41%। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला का नाम बताएं। रांची, 76.06%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला का नाम बताएं। पाकुड़, 48.82%। झारखंड राज्य किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? उत्तर नेतरहाट। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? नेतरहाट। झारखंड भारत में कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। झारखंड की सीमा दक्षिण से किस राज्य से लगती है? ओडिशा। भारत का पहला कोयला राजधानी कौन सा जिला है? धनबाद। एशिया का सबसे बड़ा साल के पेड़ों का जंगल कौन सा है? सारंडा वन। भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में किस शहर को जाना जाता है? जमशेदपुर। झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। छऊ झारखंड का कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। झारखंड के किरीबुरू और मेघाहातुबुरू अपनी किन खदानों के लिए जाने जाते हैं? लौह अयस्क के खानों के लिए। सारंडा शब्द का अर्थ क्या है? 700 पहाड़ियों की भूमि, हाथियों की भूमि। भारत का कौन सा राज्य औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? झारखंड, जिसे जमशेदपुर का स्थान दिया गया है। झारखंड में अंग्रेजों का पहला प्रवेश किस वर्ष हुआ? वर्ष 1760 में हुआ। वर्ष 1667 में अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण कर दिया और झाड़ग्राम पर अधिकार कर लिया? फर्गुसन। जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में हुआ। झारखंड राज्य का पहला जनजातीय विद्रोह का नाम क्या है? ढाल विद्रोह। दल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1667 में हुआ। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल ने किया। ढाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? सिंहभूम का क्षेत्र था। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर किसे राजा बना दिया? नीमू ढाल को। ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला? करीब 10 वर्षों तक चला। ढाल विद्रोह का दमन किसने किया था? रुख मॉर्गन ने किया था। चुवार किसे कहते हैं? अंग्रेज भूमिजों को चुवार कहते थे। चुवार विद्रोह कब तक चला? वर्ष 1769 से शुरू होकर वर्ष 1805 तक चला। चुवार विद्रोह का दमन किसने किया? अंग्रेज अफसर नन फॉरबेस ने। चेरो विद्रोह किनके द्वारा किया गया था? चेरो जनजाति के द्वारा किया गया। चेरो विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1770 में हुआ। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय ने किया। चेरो विद्रोह में
किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? गोपाल राय ने। चेरो विद्रोह में गोपाल राय ने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? पलामू का राजा बनने के लिए। किसने भोक्ता जनजातियों के साथ मिलकर अंग्रेजों और गोपाल राय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया? जयनाथ सिंह। भोक्ता विद्रोह का दमन किसने किया? अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक ने। भोक्ता विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1771 में शुरू होकर 1771 में ही समाप्त हो गया। लड़ाई हारने के बाद जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर कहाँ चला गया? सरगुजा चला गया। घटवाल विद्रोह कहाँ तक फैला हुआ था? हजारीबाग और रामगढ़ तक। घटवाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? राजा मुकुंद सिंह से दुर्व्यवहार के विरोध में। घटवाल विद्रोह कब तक चला? वर्ष 1772 में शुरू होकर वर्ष 1773 में ही समाप्त हो गया। पहाड़िया जनजातियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया? जगन्नाथ देव के नेतृत्व में। पहाड़िया आंदोलन के समय सुल्तानाबाद में महेशपुर राज्य की किस रानी ने विद्रोह कर दिया? रानी सर्वेश्वरी ने। अंग्रेजों ने रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाकर किस जेल में बंद कर दिया था? भागलपुर जेल में। किस वर्ष में भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई? वर्ष 1807 में। किस वर्ष क्लीवलैंड ने पहाड़िया विद्रोह का दमन कर दिया? वर्ष 1782 में। अधिकार न मिलने के बाद संथाल समुदाय ने तिलका मांझी के नेतृत्व में वर्ष 1784 में कहाँ से विद्रोह की शुरुआत कर दी? वनचरीजोर, भागलपुर से। तिलका मांझी ने किसे तीर से मार गिराया? क्लीवलैंड को। क्लीवलैंड की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन ने किसे नियुक्त किया? आयरकूट को। किसके नेतृत्व में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया? आयरकूट के नेतृत्व में। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दिया गया था? भागलपुर में। किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? वर्ष 1785 में। झारखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तिलका मांझी। जिस स्थान पर तिलका मांझी को फांसी दी गई उस स्थान को आज किस नाम से जाना जाता है? तिलका मांझी चौक। झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक विद्रोह का नाम क्या है? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किनके द्वारा मिलकर चलाया गया था? पलामू, सिंहभूम और मानभूम के आदिवासियों द्वारा संयुक्त रूप से। कोल विद्रोह से कौन सा क्षेत्र अछूता रहा? हजारीबाग। कोल विद्रोह मुख्य रूप से किनका विद्रोह था? मुंडा जनजातियों का। कोल विद्रोह में किस जनजाति ने मुख्य भूमिका निभाई थी? हो जनजाति ने। कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1831 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1832 में खत्म। कोल विद्रोह का दमन किसने किया? अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष और किसके द्वारा हुई थी? 1832 में गंगा नारायण के हाथों माधव सिंह के मृत्यु के साथ। संथाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1855 में। संथाल विद्रोह की शुरुआत किनके नेतृत्व में हुई थी? वर्ष 1855 में साहेबगंज के बढ़ैत क्षेत्र से सिंधु कान्हू चांद और भैरव के नेतृत्व में हुआ। हजारीबाग क्षेत्र से संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन मांझी ने।
फूलो और झानो नामक महिला कौन थी? संथाल विद्रोह में अपना योगदान दिया था। किस विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की पहली जनक्रांति कहा? संथाल विद्रोह को। किस वर्ष संथाल विद्रोह का दमन हुआ? वर्ष 1856 में। किस अंग्रेज अधिकारी ने संथाल विद्रोह का दमन किया? अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर ने। किस वर्ष अंग्रेजों ने सिंधु को फांसी दे दिया? वर्ष 1855 में। किस वर्ष अंग्रेजों ने कान्हू को फांसी दे दिया? 1856 में। चांद एवं भैरव के साथ अंग्रेजों ने क्या किया? चांद एवं भैरव को गोली मार दी गई। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा। किस विद्रोह को मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के माता का क्या नाम था? कदमी मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम क्या था? कोंता मुंडा। बिरसा मुंडा को किसने शिक्षा प्रदान किया? जयपाल नाग ने। बिरसा मुंडा को किसने धार्मिक शिक्षा प्रदान की? आनंद पांडेय ने। बिरसा मुंडा ने किन दो नए धर्म की स्थापना की थी? सिंगबोंगा और बिरसाइत धर्म। मुंडा विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? वर्ष 1899 में। मुंडा विद्रोह किस वर्ष समाप्त हो गया? वर्ष 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु के साथ। मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया? अंग्रेज अधिकारी फॉरबेस ने।